just bring the other book now. This is a wonderful chapter and I just love it. I love to do this practice बहुत ज़्यादा. Okay, so now let's go and dive into the other book. बहुत ही बेहतरीन किताब हम लोग कर रहे हैं वो बेंटिनो मसारो की सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग. बहुत बेहतरीन किताब है. मैं किताब आपके सामने ला रही हूँ अभी. तो इस किताब में बेंटिनो मसारो जो कि हमारे कंटेम्प्रेरी हैं, मुझसे भी वो कितने 5-6 साल छोटे ही हैं. आप देख लो, इतनी छोटी उम्र में उन्होंने जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल हासिल किया है वो बहुत इमेंस है. सो यहाँ पर ये बेंटिनो मसारो की कोई ऐसे कोई उनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है. बचपन से ही उनको इन सब चीजों में इंटरेस्ट था. उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था. एम्स्टरडेम में उनका जन्म हुआ. उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उनको स्पिरिचुअल साइंस को पढ़ने के लिए भेजा क्योंकि उसका इंटरेस्ट ना इन सब चीजों में नहीं था. वो बचपन से एक एनलाइटेंड सोल थे. तो बहुत ही कम समय में महज 6-7 महीने के समय में उनको मतलब रियलाइजेशन हो गया था. उनकी एम्पावरमेंट हो गई थी. उसके बाद उन्होंने ये बुक को मतलब जब भी वो कहीं पर जाते थे अपने स्पिरिचुअल टीचिंग्स को बताने के लिए, समझाने के लिए, तभी वहां पर एक बुक कंपाइल हो जाती थी. एक कंपाइलेशन ये वो है, ये कोलोराडो में इनका जो एक कॉन्ग्लोमरेशन हुआ था जहां पर इन्होंने एक एसोसिएशन को संबोधित किया था. वहां पर दिस इज समवट लाइक डॉक्टर जोसेफ मर्फी ओनली. डॉक्टर जोसेफ मर्फी भी ऐसे करते थे. बाद में उन्होंने बुक्स जरूर लिखी, लेकिन उससे पहले ना वो जगह जगह जाकर अपनी बातों को लोगों को समझाकर नई जनरेशन को ये बताया कि आपको अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए यू डू नॉट हैव टू लीव योर हाउस एंड गो टू हिमालयाज फॉर गेटिंग दो स्पिरिचुअल नॉलेज एंड ऑल. You can get that spirituality in the comfort of your house while enjoying all the luxuries. You are the creator of your life, right? So बेंटिनो मसारो ये बोलते हैं कि आप सभी, कल कितना अच्छा वर्ड दिया ना इन्होंने कि पावरफुल मैनिफेस्टेंस एंड मैनिफेस्टेशन पावर हाउस. तो आप लोग मैंने तो उसी टाइम अपना सोच लिया कि आई एम अ मैनिफेस्टेशन पावर हाउस, ये वाला एफर्मेशन करने का. सो डू दिस एफर्मेशन एंड यूज योर लाइफ टू मैनिफेस्ट एनी ऑफ योर ड्रीम. आप आगे आगे जाके पढ़ोगे कि एक पर्सन ने ना बेंटिनो मसारो से ये पूछा कि मतलब उनको मॉक करने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए उन्हें ये पूछा कि लेट्स टेस्ट हिम. उन्होंने कहा कि वो क्यूबा का बंदा था, क्यूबा में रहते थे वो. तो उन्होंने पूछा कि मैं क्यूबा का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं, क्या मैं वो बन सकता हूं? क्योंकि बेंटिनो मसारो कहते हैं यू कैन बिकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांट. तो बेंटिनो मसारो ने उनको पता क्या जवाब दिया कि बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए. आपके माइंड में जरा सा भी ये बात ना आए कि मैं कैसे बनूंगा, या है ना कि मेरे पास तो इतना कोई पॉलिटिकल नॉलेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो अगर आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप नहीं बनोगे. लेकिन अगर आपके माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है, आप उस आपने जो फ्यूचर जो प्रेजेंस है, आप जो बनना चाहते हो उसको आप अपनी एक्चुअल रियलिटी बना लेते हो, आप वो ही पल आप जीना शुरू कर देते हो. तो बिल्कुल कोई दो राय ही नहीं है कि सारी की सारी ऑर्केस्ट्रेशन ऐसी हो जाएगी कि आप उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर तो क्या प्रेसिडेंट भी बन जाओगे. सो यहाँ पर ये बेंटिनो मसारो बताते हैं कि यू हैव गॉट इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी. इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि आप अपने ड्रीम लाइफ को अचीव कर सकते हो. बिकॉज और एक और चीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस करते हैं ये कि यू चूज योर रियलिटी. व्हाट इज द लाइफ दैट यू वांट? He says that you have to forgive everyone because there is only unitary principle lying. यूनिटरी प्रिंसिपल का मतलब है हम सभी के सभी एक हैं. तो उन्होंने इतने छोटे उम्र में ही उन्होंने टेलीकाइनेसिस के बारे में पढ़ा, जिसमें उन्होंने ये पढ़ा कि जितनी भी चीजें हैं, मैं, आप, मैम, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर होता है, वी आर ऑल वन एट द एंड ऑफ द डे. बिग बैंग की जब शुरुआत भी हुई थी, एक डॉट से शुरुआत होकर इतना बड़ा ब्रह्मांड बना. और ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड फिर से एंट्रोपी की तरफ, फिर से यूनिटरी प्रिंसिपल की तरफ जा रहा है, एक सिंगल यूनिट बनने जा रहा है. तो एनर्जी लेवल पे हम सभी एक हैं. तो जब आप ये प्रिंसिपल सोचोगे तब आपको ये लगेगा किसी को भी माफ करना आपके लिए आसान हो जाएगा. बिकॉज द आउटर वर्ल्ड इज नथिंग बट योर रिफ्लेक्शन. तो इस बात को बहुत ही बेहतरीन तरीके से बेंटिनो मसारो ने यहाँ पर समझाया है हमें. और जो हमारे सेकंड ब्यूटीफुल रीडर हैं, प्लीज पढ़ना शुरू करें यहाँ से. आई हैव टू सी हु इज रीडिंग टुडे. Yes, very good morning, Priya. Good morning, हाय everyone. रीडर जी, हाय हेलो. सो This यस, सो गुड टू meeting सी यू. was streamed live on January 5, 2015 in Boulder, Colorado. A few disclaimers.
This topic is a bit radical, so I will offer a couple of disclaimers. First of all, this may or may not immediately hit home for you. It may not immediately experiential. When it does become experiential, it will shift your sense of identity 180 degree. It will shift your sense of who you are, where you come from, and what you can do. It is powerful stuff. The second disclaimer for this topic is that it assumes you are already at a certain level of, shall we say, purity of mind, a certain centeredness. It assumes you have already explored the tricks your mind plays on you and are aware of how it acts up. It assumes that you have worked on this and have transformed and transcended many of your mind based misconceptions. So, my sharing of this material at this time assumes that you have done this work to the extent that your intention is by now very aligned, very highly aligned to the spirit, to abundance, to love, to being an unconditional vessel of the Creator. It assumes you are aware of yourself beyond the personal bubble, beyond the bubble of I am this body, I am this mind, this is what I need to get, and everyone else can suck on it. It assumes that those games of comparison and insecurities have to a greater extent, been seen through, though not necessarily completely eradicated, and that you are already a rather balanced, finely tuned vehicle of the infinite. If that is not the case, that's absolutely fine too. Just see what hits home for you and see what does not. A third potential disclaimer is that some of this material to an unprepared audience may seem egoistical. It may sound arrogant. It may sound like it is driven by the personal self. That is why I said it. Assume you have seen through some of these personal bubbles, and further, that you have seen through some of the spiritual bubbles, meaning the ideas of what the ego is, and that you must hammer the ego down, and all that stuff. For people without such a background, this topic may seem like it is coming from a place of manipulation or domination or overpowering things with your personal will. But this is not where it is coming from. This is not what it is telling you to do. To help avoid such misunderstandings, I will be reminding you from time to time about how to maintain integrity while applying these ideas to your life. या थैंक यू रीना, हम लोग इतना करते हैं. सो अगेन यहाँ पर बेंटिनो मसारो ने तीन डिस्क्लेमर्स दिए हैं कि तीन डिस्क्लेमर्स हैं कि भाई ये जो है दिस इज अ बिट रैडिकल, यानी कि ये बहुत ही वाइड एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है जिसके अंदर आपको बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस भी लग सकती हैं. तो आपको क्यों लगता है कि मैम ने ये बुक अब इतनी बाद में क्यों चूज करी पढ़ने के लिए? मैम क्यों बार बार ये बोलती कि नाउ वी आर रेडी टू रीड दिस बुक? This is because this book is very deep. इट इज एक्सपीरियंशियल. एक्सपीरियंशियल का मतलब होता है कि आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. आप किसी और को जाके समझाने लगोगे, अगर वो पर्सन इस जर्नी में नहीं है उनको नहीं समझ में आएगा. उनको प्राउड लगेगा, उनको लगेगा क्या ही वाहियात बात है या क्या ही हो जाएगा इन सब चीजों से, राइट? उनको ऐसा ही लगेगा. बट वंस यू हैव स्केल्ड द जर्नी ऑफ मैजिक, द जर्नी ऑफ पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने भी इस बात को बताया और बाकी जितनी भी बेहतरीन किताबें हम लोगों ने करी है, नाउ वी आर इन द माइंडसेट दैट वी कैन रीड दिस बुक, वी कैन एनालाइज इट एंड वी कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट्स बिहाइंड इट. लेकिन यही बुक अगर हमने पहले ही करी होती तो वी वर नॉट प्रिपेयर्ड टू एब्सॉर्ब ऑल दोस मटेरियल्स. अभी हम लोग प्रिपेयर्ड हैं. एक और डिस्क्लेमर मैं ऐड करना चाहूंगी यहाँ पर. फोर्थ पॉइंट ये है कि डू अटेंड द सेशंस एवरी सिंगल डे.
बिकॉज लाइव एनर्जी के बिना आपको नहीं समझ में आएगा ये चैप्टर, ये बुक, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो, है ना। यूट्यूब में अगर मान लीजिए कभी आपका मिस हो जाता है, जरूर से यूट्यूब में देख लें, नहीं तो आपको एक दिन का अगले दिन नहीं समझ में आएगा। ऑल्दो वी ट्राई एंड recap द थिंग्स फॉर यू, बट स्टिल यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू मिस वन सिंगल सेशन। इसीलिए सेशंस को मिस मत करना, अनदर डिस्क्लेमर, क्योंकि उसके बाद अगर आपको नहीं समझ में आता तो फिर हम लोग उसके लिए जिम्मेवार नहीं होंगे, राइट। सो यस, यहाँ पर बेंटिनो मसारो ये बोलते हैं कि आपको अगर इसके बारे में समझ में आ गया, अगर आपका ग्राउंड अभी रेडी है टू अब्सॉर्ब दैट वंडरफुल फीलिंग ऑफ वाटर, तो एकदम अब्सॉर्ब हो जाएगा आपके अंदर। यू विल एक्सपीरियंस दैट 180 डिग्री शिफ्ट, आपकी आइडेंटिटी कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। जहां पर आपकी आइडेंटिटी शायद अभी कुछ और थी, शायद एक नेगेटिव थिंकर थे आप, लेकिन अभी वो कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगी। शायद अभी आपके मन में किसी और के लिए कोई ग्रजेस आते थे, लेकिन जब आप इसके बारे में पढ़ोगे आपकी आइडेंटिटी इसलिए शिफ्ट हो जाओगी क्योंकि आप बहुत ही एम्ब्रेसिव हो जाओगे, आप एक कंपैशनेट पर्सन हो जाओगे। किसी और से कोई गलती हो भी जाती है तो आप उसको ब्लेम नहीं करोगे, आप ये समझोगे कि द आउटसाइड वर्ल्ड इज नथिंग बट माई reflection. You will be owning that particular person's problems, because it is nothing but you who is responsible for all the situations. Always remember that whatever situation that you are in right now in this moment, जिस भी situation में आप हो, जैसे भी आपका हेल्थ स्टेटस है, जैसे भी आपके फाइनेंशियल स्टेटस है, एक्चुअली यू डिजर्व दैट। कोई भी दो राय नहीं है कि भगवान हमेशा हम जो डिजर्व करते हैं उससे बहुत ज्यादा देता है, और जितनी सफरिंग हम डिजर्व करते हैं उससे हमें कम मिलती है। भगवान इतने दयालु हैं। और यहां पर तो बेंटिनो मसारो ये कहते हैं, यू आर गॉड, आप गॉड हो, आप क्रिएटर हो। भगवान के अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो सारी की सारी आप में है। अब आप ये बताइए, ये बात अगर आपको कोई बोले तो आपको लगेगा ना कॉन्फ्लिक्टिंग कि कैसे, तो इसीलिए, लेकिन आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इससे पहले आपने डॉक्टर जोसेफ मर्फी की किताबें पढ़ी हैं, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द न्यू कमर्स हु आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, हु आर रीडिंग दिस बुक फॉर द फर्स्ट टाइम, please go back and check all our other videos in which we have read power of subconscious mind, we have read the miracles of your mind, telepsychic जैसी किताबें हमने पढ़ी है, breaking the habit of being yourself पढ़ा है हमने, हमने फ्लोरेंस कॉबल्शिन की द गेम ऑफ माई लाइफ पढ़ा है। एवरी बुक के साथ आप इस रियलिटी के और भी ज्यादा करीब आते जाओगे कि यू आर द कॉन्शियस क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। You are creating your life every moment without having the knowledge of the manifestation or not. Every moment you are manifesting. Now you are in the position to manifest what you actually desire. अदरवाइज पहले भी हम मैनिफेस्ट कर रहे थे, हम पहले भी क्रिएट कर रहे थे, लेकिन अनजाने में शायद हम ऐसी जिंदगी क्रिएट कर रहे थे जो हम नहीं चाहते। बट चूंकि अब हम लोग अवेयर है, अब हम लोगों के अंदर अवेयरनेस आ गई है, अब हम कॉन्शियसली ऐसी लाइफ क्रिएट कर रहे हैं जैसा कि हम जिंदगी अपने लिए चाहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट डिस्क्लेमर कि पहले दिन आपको नहीं समझ में आएगा। हो सकता है कभी आपके कॉन्टेक्स्ट में आपने जो कंटेंट पढ़ा आप उससे अपने आप को रिलेट नहीं कर पाओ, लेकिन आप जब उसके डेप्थ में जाओगे तब आप चीजों को एक्सपीरियंस करोगे और समझ पाओगे। अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बेंटिनो मसारो बोलेंगे उस चीज को अप्लाई जरूर करना। अगर वो बोलते हैं कि अपनी मेंटल मूवी देखो तो उसको जरूर देखना। अगर वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी पर्सन ने कुछ भी उल्टा सीधा बोला, आप सिर्फ वही सुनो जो आप सुनना चाहते हो, आपने उनकी बात सुननी ही नहीं है। यू जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम दैट पर्सन कॉन्वर्सेशन एंड लिसन टू वॉट यू वॉन्ट टू लिसन फ्रॉम दैट पर्सन। इफ दैट इज योर हस्बैंड जस्ट सेइंग कि वो बहुत ही उल्टा पुल्टा कुछ बोल रहे हो, आप ये सुनते रहो कि अपने आप आपको वो आई लव यू बोल रहे हैं, हाँ वाह, ऐसे ही लाला लैंड में रहो, जिसको मैम कहती हैं लाला लैंड में रहो। सो दिस इज व्हाट यहाँ पर बेंटिनो मसारो बोल रहे हैं कि आपको तब समझ में आएगा। देन सेकंड डिस्क्लेमर उन्होंने ये कहा कि भाई आपको जब भी आपको ये, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है पहले की, अगर आप सेंटर्ड नहीं हो, अगर आप छोटी छोटी सिचुएशन से अभी भी द्रवित हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, पैनिक कर जाते हो, तो शायद ये किताब आपको समझ में ना आए। उसके लिए आपको डेप्थ में नॉलेज होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि आप मैजिक बुक की जर्नी को, इससे पहले ही हमने किताब मैजिक बुक पढ़ी, मैजिक बुक ने हमने मैजिक वॉन्ड पढ़ा जिसमें हम लोगों ने सबको ब्लेस किया। तो अगर आपने वो वाली किताब पढ़ी है तो आपको, आपका अभी कॉन्शियस माइंड जो है, आपका कॉन्शियसनेस रेडी है टू एब्जॉर्ब दैट बुक।
है ना? बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एट यूनिटरी लेवल वी आर ऑल एनर्जीज, हम सभी के सभी एनर्जी का भंडार है। हमारी फ्रीक्वेंसी पर मैटर करता है। यहां पर बेंटेरो मसारो बार बार ये बात बोलेंगे कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। आपकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? आप अपने आप को एक एक्साइटेड पर्सन की तरह सोचो। सुबह सुबह जब उठ रहे हो, लाइक वेक अप विद दैट एक्साइटमेंट दैट वाओ अगेन अ न्यू डे हैज स्टार्टेड एंड आई विल लिव दिस डे अगेन लाइक अ सेलिब्रेशन, right? So when you are excited, your energies will be elevated. When your energies will be elevated, you will be having that high frequency. जैसे ही आपकी हाई फ्रीक्वेंसी होगी, आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ या गॉड की फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, और फिर आप एक एपिक लाइफ जियोगे। एपिक लाइफ का मतलब है आपका वेल्थ बहुत बेहतरीन रहेगा, आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे, लेकिन साथ ही साथ आप औरों को दोगे भी। आप प्रेजेंट मोमेंट में यू विल बी एक्चुअली लिविंग योर लाइफ। So this is again another disclaimer that you need to have that conscious mind setup कि आप इस चीज को समझ पाओ, आप इस चीज को समझ के उसको एब्जॉर्ब करके अब आपका ग्राउंड जब रेडी होगा तब आप इसको अच्छे से कर पाओगे, तभी आपका वेसल जो है वो क्रिएशन के लिए तैयार हो जाएगा, राइट? तो इन्होंने ये बोला है। तो आपको जो अपने पर्सनल बबल, इन्होंने बोला है कि यू आर नॉट द बॉडी एंड यू आर नॉट इवन द माइंड। ये जो आपका शरीर है वो आपका शरीर, कि आपका जो माइंड है वो भी नहीं है। आप एक एनर्जी हो, यू आर नथिंग एल्स देन एनर्जी। अगर आप एक बहुत ही बेहतरीन से एनर्जी स्टैंडर्ड्स जो आते हैं, वो इक्विपमेंट्स आते हैं, उसके अंदर से अपने आप को देखोगे, जैसे कि आपने मान लीजिए अनियन का पील करके उसका सेल्स देखा, या फिर हमारे ना बायोलॉजी में जब एक्सपेरिमेंट्स होते थे ना, चीक सेल्स, अंदर की चीक टूथपिक ले जाकर ना आप चीक के अंदर वो अपना थोड़ा सा निकाल के, वो म्यूकोजा को थोड़ा स्क्रैच करके निकाल के उसको स्लाइड में डाल के देख के आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखते तो आपको एक अलग तरीके, आपको चीक्स नहीं नजर आते थे तब, आपको अलग तरीके के सेल्स नजर आते थे। वो सेल्स में आपको दिखता था कुछ भी कुछ कुछ, राइट? उतना ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सभी को अगर उस मशीन के अंदर से, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से देखा जाए, सो हम लोग एक एनर्जी का भंडार है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया है, बहुत ऐसे ऐसे मशीन्स होती है जिसके थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग सारे के सारे एनर्जीज हैं। एक निर्जीव वस्तु भी जो आपके सामने रखी हुई है उसके अंदर भी एनर्जी है, मैं भी एनर्जी हूं, आप भी एनर्जी, हम सभी एनर्जी हैं। तो वी आर नथिंग बट एनर्जी, वी आर नॉट योर बॉडी एंड नॉट इवन द माइंड। तो हमारे जो भी रिश्ते हैं, जो भी सब कुछ चीजें हैं, वो एनर्जी है। आपके लाइफ में अगर आपकी एनर्जी हाई होगी, अगर आपने देखा होगा जब आपकी एनर्जी लो होती है ना, आप किसी हाई फ्रिक्वेंसी वाले बंदे को कैच भी नहीं कर सकते हो। आपका एनर्जी लो होगा, आप दीप्ति मैम को कॉल ही नहीं कर पाओ, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत हाई है, नहीं कर पाओगे आप। कुछ ऐसा रीजन आ जाएगा कि उन्होंने फोन पिक नहीं किया, या आप फोन करोगे तो उनका फोन नहीं लगेगा, कुछ इस तरह का होगा, बिकॉज ऑफ द एनर्जी मैटर्स। तो आपके लाइफ में जितने भी लोग हैं उनको आपने अट्रैक्ट किया है अपनी एनर्जी के हिसाब से, अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। हाँ, जब आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी हाई होगी तब आप जरूर कैच कर पाओगे हाई फ्रीक्वेंसी लोगों को। और आप ये देखोगे कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी तब आपके लाइफ में ऐसी लोअर लोअर फ्रीक्वेंसी वाली घटनाएं होती रहेंगी। आपका स्ट्रेस में क्यों आपका मन करता है कि मैं बर्गर खा लूं, मैं चिप्स खा लूं, मैं चॉकलेट खा लूं? क्योंकि वो सब लो प्राणिक फूड है ना? जब आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी तभी आप हाई फ्रीक्वेंसी, आपको हो सकता है एप्पल खाने का मन करे, हो सकता है आपको बहुत ही एक लाइव चीज खाने का मन करे, पर जब आप स्ट्रेस्ड होते हो तो आपका ये वाले चीजें, जंक फूड खाने का मन करेगा, क्योंकि अगेन यू विल बी अट्रैक्टिंग द फूड ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ऑफ लो वाइब्स, right? So you have to understand that you have to come out of this bubble, because you are not the body, you are not the mind, you are just completely energy. तो इस एनर्जी को समझते हुए आप अपने आप को हाई, एक बैलेंस्ड उसमें रखोगे। आपको ये पता चलेगा कि आपके जो व्हीकल है वो इनफाइनाइट है। आप जिस व्हीकल को राइड कर रहे हो, मैं किस व्हीकल को राइड कर रही हूँ? प्रिया नेहरा, इस व्हीकल को मैं राइड कर रही हूँ। तो जो इस व्हीकल की चाबी वो मेरे पास ही रहेगी, मैं इस चाबी को किसी और के पास नहीं देकर आऊंगी कि वो मेरे को चाबी भरे और गुड़िया की तरह मेरे को नचाए और मेरे को चलाए। मुझे अपनी जिंदगी की चाबी अपने हाथों में रखनी है, जिसके कारण मैं अपनी कॉन्शियसली अपने लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करूंगी। सो दिस इज अगेन अ डिस्क्लेमर दैट यू हैव टू बी द बिल्डर ऑफ योर लाइफ। अगर ऐसा नहीं है तो आपको थोड़ा समय लग सकता है इस किताब को समझने के लिए। ओके, नाउ द थर्ड पोटेंशियल डिस्क्लेमर ही सेज इज दैट कि आपको कभी कभी, आपको जो बातें ये कहेंगे, क्योंकि बेंटिनो मसारो बार बार ये कहेंगे कि आई एम गॉड,
आप गॉड हो, मैं गॉड हूं। तो ऐसा सोचकर ना हम लोगों को लगा कि बड़ा एरोगेंट आदमी है, ये कैसे अपने आप को भगवान की जगह रख रहा है। बट नहीं, आपको जब समझ में आएगा कि आप ईगो, उसको लगे, आपको लगेगा ना कि बहुत ही ईगोइस्टिक है ये बंदा, कैसे बोल रहा है, कैसे फ्लॉन्ट कर रहा है अपनी चीजों को, अपने वेल्थ को। वो बताएंगे कि मैंने एक दिन में अपनी टेस्ला कार मान लीजिए करी थी, मैंने न्यूयॉर्क सिटी में, मैनचेस्टर में अपना घर बनाया था, बहुत ही जल्दी, बहुत जल्दी मैंने अपना घर मैनिफेस्ट कर लिया था। तो जब कोई बंदा ऐसे बताता है ना, तो हमें लगता है कि वो बोस्ट कर रहा है, बट इट इज नॉट बोस्टिंग। इट इज बिकॉज ही वॉन्ट्स टू टेल अस कि बेंटिनो मसारो, प्रिया, you and everyone, we are all same. If Bentino Massaro can do that, you can also do that. इसी कारण वो आपका एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल बार बार देंगे, लेकिन इसके कारण आपको ये नहीं सोचना है कि वो ईगो है, ईगोइस्टिक है, या उनको सारी चीजों का पता नहीं है, पता ही नहीं कैसा बंदा है, वो नहीं समझना है। आपने अपने आप को उस चीज के लिए रेडी रखना है कि वट एवर ही सेज, ट्राई टू एब्जॉर्ब दैट। इफ यू आर हियर to study Bentino Massaro, then you have to be here only. You cannot bring any other teachings here, right? तो अपने आप आपको पता चलता जाएगा। पहले सुपरफिशियली देखोगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा, जब आप डेप्थ में जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अगेन ये डिस्क्लेमर उन्होंने दिया है कि हम सभी को ये समझना है कि वी आर ऑल वन एट द एंड ऑफ द डे, एंड ईगो डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। आपको जितना भी लगे कि वो ईगो है, वो ईगो नहीं होता, वो आपका सेल्फ लव होता है, वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती है। बिकॉज यू आर चूजिंग योर लाइफ। जैसे भी लाइफ आप जी रहे हो आज, वो आपने चूज किया है, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली अगर हम लोगों ने अभी तक चूज किया है अपनी लाइफ को, अब हम चेंज कर लेंगे, अब हम अपने माइंड को रिट्रेन कर लेंगे। ये बुक्स पढ़ने का कोई औचित्य ही नहीं है अगर हम इनको अप्लाई ना करें। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि वी आर रीट्रेनिंग आवर माइंड टू बिकम लाइक दैट, टू बिकम दैट पर्सन हु इज टेकिंग द चार्ज ऑफ हिज लाइफ. So you have to take the charge of his life, your life. That is why you have to study it in depth, and then you will understand each and every aspect about this book. ठीक है, तो ये उन्होंने बताया है। देन उन्होंने बताया है कि फॉर द पीपल विद सच अ बैकग्राउंड दिस टॉपिक में सीम वही उन्होंने यही बोला है कि अगेन उन सब लोगों के लिए जिनको शायद इन स्टडीज के बारे में इतना पता नहीं है, कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो अपने हिसाब से। यू कैन लीड योर लाइफ इन अ वंडरफुल मैनर, right? Become the leader of your life, become the driver of your own car, and then comes serving others. बेंटिनो मसारो ने पहले अपनी जिंदगी बनाई, उन्होंने पहले स्टडी करी, स्पिरिचुअल स्टडीज उन्होंने करी, उसके बाद उन्होंने अचीव किया जो उन्होंने अचीव किया। उसके बाद उस धन को उन्होंने अपने पास नहीं रखा, उसको वो स्प्रेड करने लग रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों को समझा। जो भी आप स्पिरिचुअल लीडर को देखोगे ना, चाहे वो जोसेफ मर्फी हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो डॉक्टर जो डिस्पेंजा हैं, कोई भी हैं, अगर हमारे दीप्ति मैम हैं, उन्होंने पहले अपने लाइफ को चेंज किया और अब इस नॉलेज को वो बांट रहे हैं ताकि हम सभी चेंज कर पाए। अगर वो अपने किसी भी चीज के बारे में बताते हैं, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते हैं, तो उसका मतलब है वो हमें बता रहे हैं कि यू कैन डू दैट, बिकॉज वी आर ऑल वन एट द एनर्जी लेवल, right? So this is very important for us to understand. To have that knowledge, you have to have that ground. अगर आपका ग्राउंड ग्रैटिट्यूड का है, अगर आपका ग्राउंड कंपैशन का है, अगर अगर आपका ग्राउंड लर्निंग का है, टीचिंग का नहीं, लर्निंग का, यू हैव टू बी अ लर्नर, यू हैव टू बी अ लिसनर, देन ओनली यू विल बी एबल टू अब्सॉर्ब ऑल द स्टडी ऑफ दिस वंडरफुल बुक। आपको पता चलेगा, बहुत सारे टूल्स यहाँ पर बेंटिनो मसारो देंगे, वो आपको ये बताएंगे कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो इस लाइफ में, और उसका आपको जरा भी घमंड नहीं होगा। एपिक लाइफ का मतलब तो कदापि ये नहीं है कि आपने बहुत सारा वेल्थ अचीव कर लिया। उसका मतलब ये भी है कि यू हैव स्टार्टेड लिविंग योर लाइफ, लविंग योर लाइफ एंड लिविंग योर लाइफ। When you love your life and when you are actually living your life, you will be a compassionate person. You will be using your life again to heal, bless, and prosper. So let us end this session in this ground that we will always be in a learner stage and we'll be learning whatever our mentors are trying to teach us, and we'll be going forward with it. And after gaining that knowledge, we will be spreading that knowledge worldwide and will be part of this wonderful creation and gratitude revolution. Thank you so much, everyone, for joining in. And yes, we can always add on to it whatever I said. If anyone wants to add to it, please go ahead and add. And ma'am is in the, I think she is already boarded now. तो फ्लाइट में होंगी शायद मैम। अगर आप ऐड करना चाहें तो प्लीज आप ऐड करें।
Yeah, and thank you so much, everyone, for being the best listeners of this whole universe. Thank you for showing up every single day. I love each and every one of you. We love each and every one of you. Without you, this we cannot run the show actually. So thank you so much for being an integral part of the Magics and Miracles by Dr. Deepthi Verma family. Thank you so much for being here.